गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। इससे पहले मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इस चैप्टर के 2 स्टेंजा करा दिए हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें कि मैं आगे का आपको चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है जिसमें थीव्स अपनी स्टोरी बता रहा है नैरेटर, तो इसमें आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेंजा से। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मनी जो वो अनिल जो है वो अपना जो धन है वो कैसे कमाता था? अनियमित रूप से कमाता था। अनियमित रूप से कैसे? कि ही वुड बोरो 1 वीक, वो क्या करता था, एक हफ्ते तो किसी से जैसे उधार ले लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उसे क्या करता था, चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने नेक्स्ट चेक के बारे में, अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसका चेक आ जाता तो वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट द 4 मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वह किसी मैगजीन के लिए लिखता हो। एक्वायर वे टू मेक अ लिविंग, एक आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह बंडल के नोट के बंडल मतलब बहुत सारे बंडल थे नोटों के, उनके साथ वह शाम को घर पर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने क्या कहा कि उसकी जो बुक है वो एक अभी अभी एक प्रकाशक को उसने एक बुक बेची है अपनी। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उसे रात को क्या देख लिया, गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, और वो कहता है, इसमें नैरेटर कह रहा है थीफ कि मुझे अनिल के लिए काम करते करते लगभग 1 मंथ हो गया था, है ना। चीटिंग चीटिंग अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, वो कह रहा है कि मैंने केवल उसकी शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा और कोई भी काम ऐसा नहीं किया था जो कि एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो कि मेरा काम था जैसे चोरी चकारी का, उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था। केवल क्या किया था, केवल शॉपिंग में 1-2 रुपये की हेर फेर कर लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर कोई अवसर था ऐसा करने का, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर, कैसे अवसर था कि अनिल ने मुझे चाबी दे रखी थी डोर की। एंड आई कुड कम, मैं कभी भी आ सकता था। एंड गो आई प्लीज, जब मेरा मन करता था मैं कभी भी आ सकता था और जा सकता था। ठीक। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और कह रहा है कि यह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था जो जिससे मैं कभी मिला था, है ना, अपनी लाइफ में जिससे मैं कभी मिला था, तो वह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। कौन बता रहा है? बता रहा है नैरेटर, मतलब कि थीफ। आगे चलते हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था, क्या कारण था कि ऐसे व्यक्ति को लूटना इसलिए यह मतलब बहुत मुश्किल था। दैट्स वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, यही कारण था कि उसको कैसे लूटना आसान नहीं था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, कहता है किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड बी अ रोब, लेकिन वो कह रहा है कि किसी जो वो होता है लालची व्यक्ति को लूटना तो आसान होता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसे लूटना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, वो कहता है और जब उसको पता ही ना हो कि वह लूट रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को लूटने का कोई मज़ा नहीं आता, मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ लूटने का कोई मज़ा नहीं आता, काम करने में मज़ा नहीं आता। कौन कह रहा है? ये नैरेटर, मतलब ये थीफ। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वो कहता है कि मैं मतलब अपना जो काम है वो कर रहा था। आई डिड, मैंने अपना काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा भावुकता में बह रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने ये पैसे नहीं लिए, ही विल ऑल्सो वेस्ट इन ऑन हिज फ्रेंड, और वह अपने किस पे वेस्ट कर देगा? ये अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। कौन? अनिल। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और वो कह रहा है कि और वह मुझे क्या नहीं करता था, वो मुझे कोई पे भी नहीं करता था। तो उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है क्या करने का, पैसे लेने का, चुराने का। अब आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है? अनिल वॉज अस्लिप अनिल क्या था? अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और जो बालकनी थी उसके ऊपर चांदनी की किरण मतलब छा रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और किसके ऊपर? बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं किस पर था? मैं मतलब फर्श पर बैठा हुआ था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और क्या कर रहा था? सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था। ठीक है।
इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं यह मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और तो मैं ये सोच रहा था, यदि मैं ये पैसे ले लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लखनऊ के लिए 10:30 की जो एक्सप्रेस है उसे पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, तो अपने क्या करते हुए ब्लैंकेट से फिसल कर, आई क्रैप टू द बेड, मैं किस पर गिरा, मैं बिस्तर मैं बिस्तर पर गिर गया। क्रैप्ट मतलब फिसलना, मतलब चढ़ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल क्या कर रहा था, पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसके फेस पर मतलब बिल्कुल साफ, वो था, क्लियर था और कोई भी लाइन भी नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो कहता है इससे ज़्यादा मेरे फेस पर मार्क्स थे, मतलब उसका फेस बिल्कुल क्लियर था और कोई भी निशान नहीं था, कोई धारी नहीं थी। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, कहता है इससे ज़्यादा मतलब मेरे चेहरे पर धारियाँ थी और स्कार्स थे। ठीक है, उसके चेहरा बिल्कुल साफ था। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मैंने जो अपना हाथ है वो क्या करा, नोटों की तलाश में, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे डाला, है ना। वेन आई फाउंड दैम, जब मुझे मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना किसी साउंड के उन्हें बाहर निकाले। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी मतलब नींद में आहा भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसकी साइड पर मुड़ गया। टुवर्ड्स मी, किधर, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वह मुड़ गया। अब क्या हुआ, आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट द रूम, और मैं क्या करा, जल्दी से मैं चौंक गया। स्टार्टलेड मतलब चौंक गया, और जल्दी से मैंने क्या किया, कमरे से बाहर निकल कर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं क्या था, रोड पर था। आई बिगैन टू रन, मैं क्या करने लगा, दौड़ने लगा, है ना। आई हैड द नोट्स, मेरे पास क्या थे, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, अब मेरी उसमें मेरी कमर पर जो नोट थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ बाय पजामा, और मैंने किससे बांध लिए थे, अपने पजामा की स्ट्रिंग से, मतलब कि डोरी से उसे बांध लिए थे। आई शोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने क्या किया, मैं टहलते हुए मतलब धीमे धीमे चलता रहा और नोट गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50, और 50 के कितने थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक फॉर टू, वो सोच रहा था कि मतलब कि 1 या 2 सप्ताह के लिए किसी भी अरब की, जो अरब है ना, रिच अरब, एक मतलब रिच अरब की तरह मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। 1 या 2 हफ्ते के लिए बढ़िया अच्छा सा मेरा कटेगा। आगे चलते हैं, 5th स्टेंजा। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं कहाँ पहुँचा, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस, और मैं किसके लिए नहीं रुका, टिकट ऑफिस पर मतलब नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, कह रहा है मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, वो कहता है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा कहाँ चलता रहा, प्लेटफॉर्म पर मतलब चलता रहा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो बस बिल्कुल जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, एंड ट्रेन अपनी स्पीड अभी तक मतलब अपनी स्पीड जो है धीरे धीरे पकड़नी शुरू करी थी, मतलब पकड़ रही थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू द वन ऑफ द कैरेज, और मैं क्या कर रहा था, और मुझे एक गाड़ी में कूदने के लिए मुझे मतलब एबल होना था, मुझे बस कूदना था इनटू वन कैरेज, एक डिब्बे में। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे क्या हुआ, मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न से। आई कांट एक्सप्लेन, मतलब मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं उस गाड़ी में क्यों नहीं चढ़ पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने क्या कर दिया, उसमें भागने का जो चांस था वो मैंने खो दिया। कौन कह रहा है, ये थीफ कह रहा है कि मैंने चांस खो दिया। देखिए इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि क्या कर रहा है, वो गद्दे से के नीचे से पैसे निकाल रहा है। आगे, व्हेन द ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, वो कह रहा है कि मैंने जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने खुद को इस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इस रात को कहाँ पर गुजारूंगा, है ना। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, केवल मेरा इस शहर में कोई भी फ्रेंड नहीं था, और वह विश्वास करते हुए कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय द स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं क्या नहीं चाहता था, मतलब कि अपने आप को किसी उसमें नहीं डालना चाहता था, किसी भी होटल नियर मतलब स्टेशन के नियर किसी भी होटल में रुककर अपने को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द
मैन, और कह रहा है केवल एक पर्सन जिसे मैं अच्छे से जानता था वो आई हैड ड्रॉप्ड, उसे मैंने क्या किया था, उसे मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे चलते हुए कहाँ आया, बाजार की तरफ आया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, अब मेरे जो छोटे से करियर में थीफ के रूप में जो मेरा करियर था चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के फेस को पढ़ना सीख लिया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वो अपना सामान खो देते हैं तो उनके फेसेस कैसे होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होता है लालची व्यक्ति, वो क्या दिखाता है, जब उसका कोई सामान चुर जाता है तो वो दिखाता है कि फियर, है ना। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन है वो एंगर, क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन सोचता है कि हाँ चलो हो गया, वो स्वीकारता है उस चीज़ को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि जो अनिल का फेस है, वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो उस चोरी को मतलब पकड़ेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, मतलब उसे कोई इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी किस चीज़ के लिए, मनी खोने का दुख नहीं होगा उसे, केवल किसका होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, किसका, कि विश्वास टूटने का उसे दुख होगा, उसको अपने मनी का दुख नहीं होगा, जो विश्वास उसका टूट गया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सैट ऑन ए बेंच, और मैंने क्या कहा, मैं मैदान की तरफ को गया और मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक है। द नाइट वॉज चिली, नाइट जो थी, रात बहुत ठंडी थी। एंड इट वॉज अर्ली नवंबर, वो कैसा वो था मौसम, अर्ली नवंबर मतलब नवंबर की शुरुआत थी। एंड आई लिटिल लाइट ब्लिजिल एडेड टू डिस्कम्फर्ट, और क्या हो रही थी, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, जिससे मेरी बेचैनी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और अचानक ही जल्दी से मतलब तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे जो पजामा और शर्ट है मेरी स्किन से मतलब चिपकने लगे, जैसे बारिश में चिपकने लगते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, अब क्या कर रही थी, जो ठंडी सी हवा चल रही थी वो बारिश को उड़ा दिया उसने, मतलब मेरे चेहरे के पार हो रही थी, आर पार हवा हो रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, अब मैं कहाँ गया, दोबारा बाजार की ओर गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्या किया, और जो क्लॉक टावर होती है वहाँ पर शेल्टर के वहाँ पर जाकर बैठ गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं उसमें शेल्टर हाउस में जाकर क्लॉक टावर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब जो क्लॉक वो क्या दिखा रही थी, अर्धरात्रि का समय दिखा रही थी। आई फेल्ट मोर द नोट्स, मेरे पास जो थे मोर फॉर द नोट्स, मेरे जो नोट थे मैंने महसूस किया। दे वर डैम्ड फ्रॉम द रेन, वो किससे भीग गए थे, बारिश के कारण वो भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वो सोचता है कि जो अनिल के पैसे थे शायद वो सुबह क्या करता, मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सब कुछ मेरे पास है। इट कुड नॉट कुक हिज मील, है ना, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, अब वो सोचता है कि उसका खाना अब वो नहीं बना सकेगा, है ना। एंड रन टू बाजार, और अब बाजार भी नहीं जाएगा वो, बाजार भी जो जो चोरी में हेर फेर करता था। एंड राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब वो और जो उससे पढ़ना लिखना जो वाक्य सीख रहा था वो भी अब उससे नहीं सीख सकेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अब कहता है चोरी के जो एक्साइटमेंट में मैं ये सब चीज़ें भूल गया था कि मैं पढ़ना लिखना भी तो नहीं सीख पाऊंगा अब। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो कहता है कि ये जो सेंटेंसेज है जो वो मुझे सिखा रहा था, जब मैं इन्हें एक दिन पढ़ना लिखना सीख जाता तो क्या करता, जब मैं अगर इन्हें सब सीख जाऊंगा तो क्या करता, एक बड़ा आदमी बन जाता, है ना, और बड़ा जिससे मैं इनसे भी ज़्यादा पैसे कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर स्टील समवन जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, इट वॉज अ सिंपल, वो कहता है ये मतलब सिंपल सा मैटर था टू स्टील, चुराने का। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ने के लिए भी उतना ही सरल था, कभी कभी पकड़े जाने के लिए भी उतना ही सरल था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के लिए वास्तव में एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, वो कह रहा है वास्तव में एक बड़ा और चतुर व्यक्ति जो होता है, सम्मानित होना कुछ और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, वो कहता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू द रीड एंड राइट, और केवल वही वह व्यक्ति है जो मुझे लिखना और पढ़ना सिखा सकता है।
आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं जल्दी से भागकर रूम की ओर गया, मतलब दौड़कर, और मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग क्या कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समवन समथिंग, वो कह रहा है किसी चीज़ को चुराना आसान है, देन टू रिटर्न टू अनडिटेक्टेड, और उसी जगह पर वापस रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत बहुत धीरे से डोर खोला। देन स्टूड इन टू द डोरवे, जब मैं डोर से गया, इट क्लाउडेड मूनलाइट, और क्या सी थी, मतलब कि रात की जो रात चंद्रमा था वो बादलों से ढका हुआ था, है ना। आगे, अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और मैंने क्या करा, अपना जो हैंड है वो बेड के नीचे ऐसे ही रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने जो हाथ में नोट थे वो मैंने नोट उसके नीचे रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसकी जो धड़कन थी, ब्रीथ थी, वो अपने हैंड पर महसूस की। रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए मैं मतलब रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैट्रेस, जब मैंने अपने जैसे ही गद्दे का किनारा महसूस किया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके पैसे वहाँ पर रखे और अपना हाथ मतलब स्लिप निकाल लिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं टू द फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मतलब वो कहता है कि मैं अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन थोड़ी देर से उठ पाया। एंड अनिल हैड ऑलरेडी, और अनिल पहले ही उठ गया था, उसने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेचड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसने क्या दिया, 50 रुपये का नोट उसकी फिंगर में था। माई हेड, वो कहता है माई हार्ट सैंक, मेरा जो हृदय था वो क्या हो गया, डूब सा गया, मतलब कि आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि इसने क्या कर लिया है, इसने मतलब उसे पता चल गया, खोज लिया है इसने, है ना। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, वो कहता है कि मुझे कुछ कल मनी मिली थी, मुझे प्राप्त हुई थी, वो कहता है अनिल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें, है ना, रेगुलरली रोज दिया करूँगा, पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो भावनाएं थी, स्पिरिट्स थी, वो मतलब थोड़ी बढ़ी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को देखा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, और वो कहता है कि वो अभी भी गीला था, क्योंकि रात की बारिश के कारण वो अभी भी सूखा नहीं था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। किसने कहा, ये ही के यहाँ पर आएगा अनिल, है ना। अनिल ने कहा था उससे कि आज हम क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अब क्या होता है, ही न्यू, वह जानता था कि बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था कि ना ही उसके लिप्स और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ देखा, है ना, उसने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने में उसके लिए आकर्षक तरीके से एक स्माइलिंग पास की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो स्माइल आ रही थी वो बिना किसी प्रयास के ऐसे ही आ रही थी, है ना। तो इस स्टोरी में आई होप आपको समझ आ गई कि इस स्टोरी में जो बताया गया है कि जो थीफ था, मतलब उसे पढ़ने लिखने की कितनी वैल्यू है, कि उसे भी लगा कि ये सब चोरी चकारी ये बेकार है, और अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो जिसने उसके मन को भी चेंज कर दिया, और वो है जो पैसे उसने चुराए थे उसने वापस उसी स्थान पर रख दिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।